नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चमत्कारिक ज्योतिष यूट्यूब चैनल और मैं दीपक शर्मा ज्योतिष आचार्य। आज के इस विषय में, आज के इस वीडियो में आप देख रहे हैं जन्म कुंडली के 12 भावों को समझें। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, आप यही देख रहे हैं और इसी में मैं आपको जन्म कुंडली के 12 भाव के बारे में आपको बताने जा रहा हूं और इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि यह जन्म कुंडली प्रेडिक्शन का या कहें कि आप ज्योतिष को सीख रहे हैं तो इसका सबसे पहला मुख्य पॉइंट होता है। अगर आपने जन्म कुंडली के 12 भावों को नहीं समझा तो फिर आप जो है कमजोर हैं एस्ट्रोलॉजी में, या कहें कि आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चलते हैं अपने इस टॉपिक पर और जानते हैं इस विषय के बारे में। तो दोस्तों, आप जो इस टाइम पीरियड में अभी जो देख रहे हैं, यह एक हमारी जन्म कुंडली या कहें कि हमारे जीवन का एक चार्ट होता है। इसमें हमारे 12 भाव बने होते हैं। इस जन्म कुंडली में जो आप देख रहे हैं 12 खाने बने हुए हैं, हर भाव कुछ ना कुछ चीज़ों को दर्शाता है। इन्हीं पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि कौन सा भाव आपको क्या क्या चीज़ों के बारे में बताता है एवं वह क्या देता है। तो सर्वप्रथम हम बात कर लेते हैं इस चार्ट की, जो कि अभी आप देख रहे हैं प्रथम भाव की। प्रथम भाव हमारे जीवन के बारे में बताता है। हमारा संपूर्ण जीवन का रहस्य हमारा यह प्रथम भाव ही बताता है। प्रथम भाव से हमारा नेम गेम, स्वास्थ्य, तन, रंग, रूप, स्वभाव, नेचर, यह सारी चीज़ों का पता चलता है। इसी के साथ ही हमें पता चलता है कि हमारा जीवन कैसा रहेगा, सुखी रहेगा या दुखी रहेगा। प्रथम भाव पर अगर आपके अशुभ ग्रहों का प्रभाव है, आपका प्रथम भाव अशुभ है, तो आपको अपने जीवन काल में सुख की बजाय दुख ज़्यादा मिलते हैं। अगर वहीं शुभ ग्रहों का प्रभाव हुआ तो आपको अपने लाइफ में, अपने जीवन में सुख अधिक प्राप्त होता है, अर्थात ऐसे व्यक्ति का जो जीवन है वह सुखी होता है। अब बात कर लेते हैं कि ये प्रथम भाव देता क्या है। तो दोस्तों, जब आपके प्रथम भाव की बात कर रहे हैं हम, जब आपका प्रथम भाव के स्वामी की जब दशा आती है, जब आपका प्रथम भाव एक्टिव होता है, तो यह अपनी दशा में आपको नेम फेम और अटैचमेंट देने के साथ साथ आपको प्रतिष्ठा और एक अच्छा स्वास्थ्य भी प्रदान करता है। दोस्तों, जो कि अभी मैंने आपको बताया कि ये प्रथम भाव आपकी जन्म कुंडली का सबसे मुख्य भाव होता है। यह दो चीजें लेकर के चलता है, क्योंकि इसको हम सुख स्थान भी कहते हैं और वृद्धिकारक स्थान भी कहते हैं। यह जो जन्म कुंडली में प्रथम भाव है, अगर मेरी भाषा में जो मैंने आपको समझाया, लेकिन जो एस्ट्रोलॉजी की भाषा में जो लोग इसको कहते हैं केंद्र एवं त्रिकोण का भाव। तो आगे चलते हैं और जानते हैं द्वितीय भाव की बात कर लेते हैं। दूसरा भाव हमारा दोस्तों धन, फैमिली, कुटुंब, वाणी और हमारे खान पान का है। हमारा जो चेहरा है उसका भी है, यहाँ से हमारे चेहरे का भी विचार होता है। हमारे चेहरे की बनावट यानी कि A to Z सारी चीज़ें जो चेहरे से जुड़ी हुई हैं वो सारी चीज़ें यहीं से देखी जाती हैं। आपका चेहरा कैसा होगा, आपके चेहरे की बनावट कैसी होगी, आपके नाक नक्श कैसे होंगे, यह सारा कुछ आपका द्वितीय भाव बताता है। आपकी वाणी कैसी होगी, प्रभावशाली होगी या कटु होगी, या फिर आप जो है कड़वा बोलते होंगे। तो यह सारी चीजें जो है हमारा प्रथम भाव के बाद में द्वितीय भाव बताता है। याद रखें, जो अभी आप चार्ट में देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं ना, स्क्रीन पे ध्यान दें। तो दोस्तों, जो आपने अभी मैंने आपको बताया ये द्वितीय भाव, अब ये तो आपने देख लिया कि इस भाव से ये सारी चीजों का विचार किया जाता है। अब इसके अलावा हम बात करें कि यह भाव हमें देता क्या है। तो दोस्तों, यह भाव की जब आपकी दशा आती है, जब आपका इस भाव का स्वामी जब एक्टिव होता है, तो आपको धन प्रदान करता है, धन की प्राप्ति होती है, धन संचय इस टाइम पीरियड में यह कराता है। इसी के साथ ही आपको फैमिली से भी सपोर्ट प्राप्त होता है, या कहें कि फैमिली सुख भी प्राप्त होता है। इसी के साथ ही यह भाव जो है हमारा द्वितीय भाव, जिसको मारक स्थान कहते हैं, यह अपनी दशा में आपको, या कहें कि इस स्वामी की दशा में आपको कष्ट की प्राप्ति होती है, या कहें कि आपको मृत्यु तुल्य कष्ट भी प्राप्त होते हैं। यहाँ से आपका जो दूसरा भाव मैंने अभी आपको बताया, ये आपके धन और फैमिली दोनों का ही सुख दुख बताता है। यह स्थिति पर निर्भर करता है कि आपकी स्थिति क्या है। अगर दूसरा भाव आपका कमजोर हुआ, पीड़ित हुआ, या कहीं कि दूसरा भाव प्रभावित हुआ, उसमें अशुभ ग्रह बैठे हुए हैं या पापी ग्रह बैठे हुए हैं, तो वो सारा कुछ देखना होता है स्थिति के अनुसार। लेकिन हम बात कर रहे हैं ग्रहों के बारे में, जो कि इसके स्वामी बनते हैं, सिर्फ उन्हीं पर हम बात कर रहे हैं और इन भावों की बात कर रहे हैं। तो ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा मैं इसमें, सिर्फ आपको भाव के बारे में बताऊंगा कि आप अपने भावों को अच्छे से समझिए। अब बात कर लेते हैं तृतीय भाव की। तीसरा भाव आपका किन चीज़ों के बारे में
बताता है। तो दोस्तों तीसरा भाव जो है वह आप देख रहे हैं कि तीसरा भाव आपका आपके छोटे भाई बहन, आपके मित्रगण, आपके पड़ोसी, आपकी कम्युनिकेशन, बात करने की क्षमता, आपका साहस, पराक्रम और संघर्ष को दिखाता है, छोटी बहन को दिखाता है, छोटी मोटी यात्रा को दिखाता है, आदि चीज़ों को दिखाता है। अब ये अपना दशा में या कहें कि इस भाव की जब एक्टिविटी होती है, इस भाव के स्वामी की जब दशा आती है, तब आपको यह भाव क्या चीज़ें प्रदान करता है, या इस भाव से विचारणीय चीज़ें तो हमने देख ली, लेकिन अब बात करते हैं कि यह भाव हमें अपने जीवन काल में या कहें कि अपने टाइम पीरियड में क्या चीज़ प्रदान करता है। तो दोस्तों यह भाव जो कि अभी आपने देखा, तीसरा भाव, यह अपनी दशा में, आपके जीवन काल में, अपने टाइम पीरियड पर आपको संघर्ष देता है, दुख देता है, और इसी के साथ ही यह भाव आपका जो है सपोर्टिंग का भी है, अर्थात यह आपको फिर सपोर्ट भी देता है। अब बात कर लेते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव, इससे हम जो कि अभी चार्ट पे आप देख रहे हैं, चतुर्थ भाव से हम जो विचार करते हैं वह माँ, मन, माता का सुख, घर, गाड़ी, वाहन, सुख सुविधाओं का, सुख शांति का विचार करते हैं। यहीं से हमारे हर प्रकार का सुख शांति और घर, गाड़ी, मकान, कंफर्ट, जनता, ये सारी चीज़ें जो है हमें चतुर्थ भाव से ही प्राप्त होती हैं। चतुर्थ भाव दोस्तों हमारा जो है वह सुख स्थान होता है, इसको हम सुख स्थान कहते हैं, और मेरी भाषा में यह खासकर, और वैसे इसको देखा जाए तो इसको कहते हैं केंद्र का घर, केंद्र का भाव। जब इसकी दशा आती है, इसका टाइम पीरियड आता है, तो यह अपनी दशा में आपको सुख सुविधाएं, घर, गाड़ी, मकान, वाहन आदि का सुख प्रदान करता है। इसके पश्चात में हम बात कर लेते हैं आपके पंचम भाव की। पंचम भाव विद्या, बुद्धि और संतान का भाव है, और इस भाव से हमें ये सारी चीज़ों का विचार करते हैं कि हमें संतान की प्राप्ति कब होगी, हमारी विद्या कैसी रहेगी, हमारी एजुकेशन क्या होगी, हमें प्रेम मिलेगा या नहीं, क्योंकि पंचम भाव मौज मस्ती और मनोरंजन का भी है। जब इसकी दशा आती है, जब आपके पंचम भाव की दशा आती है, तो यह अपने टाइम पीरियड में आपको सक्सेस देता है, सफलताएं प्रदान करता है, आपको आपकी समस्या का सॉल्यूशन देता है, आपको पुत्र संतान प्रदान करता है, या कहें कि आपको इस टाइम पीरियड में संतान की भी प्राप्ति होती है। तो ये सारी चीज़ें देते हैं। इसको हम कहते हैं वृद्धि कारक भाव। यह भाव आपका वृद्धि कारक होता है। इस भाव में जो ग्रह बैठ जाता है उसके कारकत्वों में इस टाइम पीरियड में आपके वृद्धि होती है, और ये भाव का स्वामी जहाँ जाकर के बैठता है वहाँ पर भी यह वृद्धि करता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों छठे भाव की। छठा भाव आपकी जन्म कुंडली में रोग, ऋण और शत्रु आदि चीजों को दिखाता है। जब इसकी दशा आती है, इसका टाइम पीरियड आता है, इस भाव का या इस भाव स्वामी का, भाव का इसलिए बोला कि इस भाव में बैठे हुए ग्रह का या इस भाव स्वामी का जो दशा है वो आता है, उस टाइम पीरियड में जातक को यह क्या देता है, तो यह जातक को उस टाइम पीरियड में रोग प्रदान करता है, रोग देता है, आपको शत्रु प्रदान करता है, लड़ाई झगड़े और आपके जीवन में तरह तरह की रुकावटें यह क्रिएट करता है। इसी के साथ ही यह अपनी दशा में आपको कर्ज भी देता है, या कहें कि इस टाइम पीरियड में जातक या तो कर्ज लेता है या फिर कर्ज दे करके फंस जाता है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में आप खास करके देखेंगे। और यही भाव दोस्तों, यही भाव आपको अपयश देता है, धोखा भी देता है। और यह भाव जो जन्म कुंडली का छठा भाव जो आप देख रहे हैं, छठा भाव जो है आपको ये सारी चीजें देने के साथ साथ दुख प्रदान करता है, क्योंकि यह स्थान आपका दुख स्थान है। छठा भाव आपका दुख स्थान है, इसमें बैठा हुआ ग्रह आपको दुख देता है उस टाइम पीरियड में, या कहें कि उन सारी चीजों को लेकर के व्यक्ति दुखी रहता है जो इस भाव में बैठा हुआ ग्रह होगा। और वह जिस भाव का स्वामी बना होता है उस भाव से संबंधित चीजों को लेकर के भी जातक जो है दुखी रहता है, उसको रोग भी वही होते हैं, लड़ाई झगड़े भी उसी व्यक्ति से होते हैं, और अपमानित भी, अपयश भी उसी के द्वारा दिया जाता है। तो आज मैं आपको ये 12 भावों के रहस्य खोल रहा हूं। इसके पश्चात दोस्तों अब बात कर लेते हैं सप्तम भाव की।
सप्तम भाव हमारी जन्म कुंडली में, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सप्तम भाव हमारा दाम्पत्य जीवन का होता है। यहाँ से हमें पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका और बिजनेस या कहेंगे डेली इनकम का पता चलता है। यहीं से हमारा पार्टनरशिप और डेली इनकम यहीं से पता चलता है। और यह अपनी दशा में क्या देता है, अभी तो हमने बात किया ये सारी चीज़ों का विचार। यहाँ से हम ये सारी चीज़ों का विचार करते हैं, जैसे कि विवाह कब होगा, हमारा जो बिजनेस है वो किस चीज़ से रिलेटेड होगा, या बिजनेस कब चलेगा, तो इस टाइम पीरियड में तो ये बिजनेस और वो सारी चीज़ों के बारे में बताता है। अब बात कर लेता हूँ मैं दोस्तों कि जब आपके सप्तम भाव के स्वामी की दशा चलती है तो यह आपको, जिन व्यक्तियों का विवाह नहीं होता उनको विवाह प्रदान करता है, पति या पत्नी का सुख अपने टाइम पीरियड में देता है। इसी के साथ ही यह भाव आपको पार्टनरशिप या कहें कि जातक की जो है रिलेशन बनते हैं, संबंध बनते हैं, रिश्ते बनाता है यह। और इसी के साथ ही यह अपने टाइम पीरियड में आपको यौन सुख भी प्रदान करता है। दोस्तों यह सप्तम भाव जन्म कुंडली में केंद्र का भाव और मार्ग स्थान दोनों में ही आता है, जिसकी वजह से यह भाव आपको सुख और कष्ट दोनों ही प्रदान करता है, या कहें कि इस टाइम पीरियड में आपको सुख भी देता है और कष्ट भी देता है। तो दोस्तों इसके बाद में अभी हम बात कर लेते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव आपकी जन्म कुंडली में आपके आयु का विचार अष्टम भाव से किया जाता है। अष्टम भाव आपके पीड़ा का है, परेशानियों का है, और यहीं से हम जो है गुप्त रहस्य या कहें कि जितने भी रहस्यमय चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों का विचार करते हैं। यह भाव से हम जितनी भी सीक्रेट चीज़ें होती हैं उन सबका विचार करते हैं। यह हमारा कष्ट भाव होता है। इस भाव से हम मानसिक चिंता, अशांति, ये सारी चीज़ों का विचार करते हैं। यह भाव भी अच्छा नहीं माना जाता। अब बात कर लेते हैं कि यह अपनी दशा में क्या देता है। तो दोस्तों यह अपनी दशा में आपको कष्ट देता है, पीड़ा देता है, और आपके जीवन में बाधाएं क्रिएट करता है, और आपको अत्यधिक दुख देता है, मृत्यु तुल्य कष्ट देता है, क्योंकि यह अष्टम भाव आपका कष्ट भाव है। इस भाव में जो ग्रह बैठा होगा उस भाव से संबंधित, यानी कि उस ग्रह से संबंधित जो भाव है, उस भाव से संबंधित जितनी भी विषय वस्तु हैं उस से संबंधित आपको कष्ट या पीड़ा उस टाइम पीरियड में होता है। इसी के साथ ही आपको अपनी लाइफ में कष्ट भी होते हैं। ग्रह अपने कार्यकर्तों के अनुसार भी आपको कष्ट देता है, या उसी व्यक्ति से। तो यह सारा कुछ आप समझ चुके होंगे। अब बात कर लेता हूँ मैं नाइन्थ भाव की। नाइन्थ भाव आपका भाग्य, आपकी किस्मत और आपके धर्म का होता है। यहाँ से हम उच्च शिक्षा, लंबी यात्रा और बिजनेस गमन भी देखते हैं। यह भाव हमारी जन्म कुंडली में सबसे अच्छा भाव माना जाता है, लेकिन यहाँ से हमारा भाग्य का विचार होता है कि हम अपने भाग्य में किन चीज़ों को लेकर के आए, यह हमारा भाग्य कितना साथ देगा, हमें सल्यूशन कहाँ से प्राप्त होगा, हमें मार्गदर्शन कहाँ से प्राप्त होगा। ये सारी चीज़ें जो है हमें नाइन्थ भाव बताता है। दोस्तों नाइन्थ भाव कि जब आपकी दशा चलती है, या कहें कि नाइन्थ भाव जब आपका एक्टिव होता है, तो इस टाइम पीरियड में आपका भाग्य आपका साथ देता है, आपके ऊपर ईश्वरीय कृपा होती है, और आपको मार्गदर्शन मिलता है, या आप लोग मार्गदर्शन दे रहे होते हैं लोगों को, यहाँ से नाइन्थ भाव से। और नाइन्थ भाव भी दोस्तों आपका वृद्धि कारक होता है, क्योंकि यह भी त्रिकोण भाव है, और इसमें बैठे हुए ग्रह जब उसकी दशा आती है तो वृद्धि होती है, या कहें कि अब इसमें उस भाव के कारकत्व में वृद्धि हो जाती है। दूसरा, यह भाव का स्वामी जहाँ जाकर के बैठता है वहाँ पर भी अपना वृद्धि करता है। तो याद रखें दोनों ही तरीके से यह वृद्धि कारक होता है। अब बात कर लेते हैं दसम भाव की। दसम भाव आपके कर्म का भाव है। यहाँ से आपका नौकरी, कारोबार और आपके आजीविका का चुनाव होता है। दोस्तों जब आपकी जन्म कुंडली में दसम भाव एक्टिव होता है, दसम भाव की जब दशा आती है, या दसम भाव में बैठे हुए ग्रह की दशा आती है, तो यह भाव आपका एक्टिव हो जाता है। और जब यह एक्टिव होता है तो अपनी दशा में यह आपको आजीविका, पद प्रतिष्ठा और सुख की प्राप्ति कराता है, या कहें कि इस टाइम पीरियड में आपके या तो नौकरी लगता है, जिनके पास में नौकरी नहीं होता, और जिनके पास नौकरी होता है वह उच्च पद पर चले जाते हैं। उनकी उस नौकरी या कारोबार जो भी वो कर रहे होते हैं उसमें वृद्धि होने लगती है। यह भाव आपका सुख भाव है। यहाँ बैठा हुआ ग्रह भी आपको सुख प्रदान करता है अपनी दशा अंतर्दशा में। जब उसका
दशा पीरियड आता है, यानी कि उस भाव के कारक तत्व, उस भाव के कारक तत्व से संबंधित आपको सुख की प्राप्ति होती है। अब बात कर लेते हैं 11वें भाव की। 11वां भाव दोस्तों हमारी जन्म कुंडली में लाभ भाव होता है, यहीं से हमारा इच्छा पूर्ति, सोशल सर्कल और मित्र सुख भी देखते हैं। यहीं से हम बड़ा भाई और बहन का विचार करते हैं, यहाँ से हम इनकम का भी विचार करते हैं। यह भाव हमें हर प्रकार से लाभ को बताता है, लाभ के बारे में दर्शाता है। तो दोस्तों जब इसके बात कर लेते हैं, इसकी दशा आती है, इसकी जब आपके दशा आती है या यह भाव जब एक्टिव होता है तो यह अपनी दशा में आपको लाभ देता है, लाभ प्रदान करता है। जो भी भाव यानी कि इस भाव के एक्टिव होने पर इसमें बैठे हुए ग्रह जो बैठे होंगे उस के कारक तत्वों के द्वारा आपको लाभ की प्राप्ति होती है, अगर उससे जुड़ करके आप कुछ कर रहे होते हैं। दूसरा, इस भाव का जो स्वामी है वह जहाँ जाकर के बैठता है वहाँ आपको लाभ देता है, या कहें कि उस भाव से संबंधित भी आपको लाभ की प्राप्ति होती है। लेकिन यह भी हमारा जन्म कुंडली में तृष्णा भाव होने की वजह से यह भाव भी हमारा अच्छा नहीं होता, यह भी हमें दुख देता है और इस दशा में भी हमें काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, जूझना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जन्म कुंडली के 12वें भाव से विचारणी बात। जन्म कुंडली का 12वां भाव दोस्तों हमारा, यहाँ से हम हर प्रकार का लॉस देखते हैं, विदेश गमन देखते हैं, हॉस्पिटल यात्रा देखते हैं, जेल की यात्रा देखते हैं और अपने जीवन काल में हो रही हर प्रकार की सुखों में कमी, उसका भी विचार यहीं से करते हैं। यह भाव अपनी दशा में आपको आपके सुखों में कमी करता है, पृथकता देता है और अकेलापन महसूस कराता है जब इसका दशा आता है। इस भाव में बैठा हुआ ग्रह कोई भी होगा, उसके कारक तत्वों में उस टाइम पीरियड में जब यह भाव एक्टिव होगा कमी आ जाती है दोस्तों, कमी आ जाती है। दूसरा जो है, हम जिस भाव से संबंधित कारक तत्वों की बात कर रहे हैं, यानी कि इस भाव में मान के चलिए कि आपका पंचम भाव का स्वामी जाकर के बैठा हुआ है, या यह भाव का स्वामी एक्टिव है और इसकी दृष्टि आपके पंचम भाव स्वामी पर पड़ गई, तो इस टाइम पीरियड में आपको पृथक होना पड़ेगा। पृथक किससे होना पड़ेगा? अपने संतान से, अपनी एजुकेशन से, अपनी जो स्मरण शक्ति जो थी वह भी यहाँ कमजोर हो जाती है। लव, रोमांस इत्यादि चीज़ों में आपका कमी आ जाता है, विच्छेद हो जाता है, क्योंकि यह हर प्रकार के सुखों में कमी करता है। तो दोस्तों ये था हमारा जन्म कुंडली का 12 भाव का रहस्य। आप सभी को कैसा लगा? आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन अवश्य दबा लें, जिससे कि हमारे द्वारा जब भी कोई भी वीडियो डाली जाए तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। धन्यवाद।